नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या हिडोनाक तुमकां सगळ्याक येवकार. आयतार आनी आयताराक आमी हिडोन करतात. हाजे फाटलें एक कारण म्हळ्यार आयचे गॅस्टूय बी तितलेच खास आसात. आमचे बरोबर आज स्टुडियो भितर लायव्ह आसात दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टीचे लीडर मनीष सिसोदिया. मनीष जी, वेलकम टू द स्टुडियो. लेट मी स्टार्ट विथ द वेरी बेसिक क्वेश्चन की योर पार्टी increased momentum in Goa probably 7-8 months back, and now you are here. So how has been the 7-8 months, and do you see any hopes? Because again, when we speak about the election, it is again 7-8 months away. So 7-8 महीने चले गए हैं, 7-8 महीने बाकी है, और I think we are sitting exactly at a middle point. So how do you assess this? I met a lot of volunteers and I had interaction with them. I addressed them. And I found interesting that now a party which was not a hope 7-8 months back, as you rightly said, is a hope today. In Goa, people are converting themselves to be AAP volunteer or AAP supporter. This is the big thing. This is the big transition I can see here. पहले जब 7-8 महीने पहले हम लोग आते थे तो वॉलंटियर्स थे, उतने नहीं थे, और एक उम्मीद थी हाँ दिल्ली में आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, बट आप यहाँ आओगे तो हम चाहेंगे कि आप यहाँ आओ. That was the wishful thinking. Now when I came here and I found that people have hope, yes. And the recent ZP election has actually made a big difference. It's a big step. एक 26 साल का लड़का खड़े होके एक बड़े पॉलिटिशियन के साथ, एंड बहुत with against whom he fought for, और विदाउट मनी, जिस तरह के लिमिटेड रिसोर्सेज में लोगों ने वोट दिया, दैट्स ए बिग इंडिकेशन फ्रॉम द पीपल ऑफ गोवा दैट यस नाउ दे सी आम आदमी पार्टी एज ए होप, एंड दे आर बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन इट. एंड यस, यू राइटली सेड दैट अभी 7-8 महीने और हैं, तो इस 7-8 महीने में हमें होप से कॉन्फिडेंस में बदलना है. अभी आज हम होप हैं. आज मैं एक वॉलंटियर से मिला तो 4000 वॉलंटियर्स हैं आज 40 सीट्स पर. हर विधानसभा में, हर गांव में, हर वार्ड में, हर बूथ पे आज वॉलंटियर है आम आदमी पार्टी का. ये गोवा के लोग हैं जो वॉलंटियर कर रहे हैं, और ये उस चेंज को लाने के लिए वॉलंटियर कर रहे हैं कि हमको चेंज लाना है गोवा में. आज हम पार्टी बन रहे हैं. सो दैट्स ए बिग डिफरेंस. तो क्या होना चाहिए अगले 7-8 महीनों में? व्हाट नीड्स टू बी डन? बिकॉज इफ यू आर सेइंग दैट फ्रॉम नथिंग टू होप, फ्रॉम होप टू कॉन्फिडेंस की जो जर्नी है, व्हाट डू यू थिंक पार्टी नीड्स टू डू? आई थिंक पार्टी अब जो ये वॉलंटियर 4000 वॉलंटियर्स हैं, ये खूब मेहनत करेंगे. ये 2013 में जैसे दिल्ली में स्थिति थी, लोग हमसे होप तो रखते थे, लेकिन लोगों को लगता था यार अब आप अच्छे लोग हो, आए हो राजनीति में, हम तो वोट करेंगे आपको, पर बाकी लोग पता नहीं वोट करेंगे कि नहीं करेंगे. हर आदमी सोचता था मैं तो इनको वोट कर रहा हूँ, पर अगला आदमी वोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आई एम नॉट अवेयर. सो वो कॉन्फिडेंस लोगों का जीतना है कि बाकी लोग भी वोट कर रहे हैं. ये एक पहली बार जब आप चुनाव लड़ रहे होते हैं इस तरह से, मतलब होप की टाइट पे, उस वक्त एक चैलेंज होता है. अगर अगले 6-8 महीने में हमारे वॉलंटियर्स ने ये मेहनत कर ली और संगठन मजबूत किया, तो मुझे कोई शक नहीं है कि 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी गोवा में. और वो मुझे होते हुए दिख रहा है. होते हुए इसलिए दिख रहा है क्योंकि जिस तेज़ी से गोवा का यूथ निकल के आया है, गोवा का आम आदमी निकल के आके आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहा है, और गोवा के जो एस्टेब्लिश लीडरशिप है उसमें से जो अच्छे लोग हैं, जिनको लगता है कि हमें गोवा के लिए कुछ करना है, कुछ तड़प है जिनके लिए गोवा करने के लिए, वो लोग शामिल हो रहे हैं. सो आई थिंक वेरी सून we'll see lot of other changes. But the question is, and I'm tempted to ask this, is the adversary. And that adversary is the Bharatiya Janata Party. And that adversary is sitting on practically 3/4 of the seats, maybe their own, defected, brought in, or supported. So when they have that kind of a majority, and you know how BJP functions in an election year, they function like an election machine. And you are from one of hope, and you are thinking that this is the election of hope. Will you be able to beat that election machine? पहली बात तो यह है कि जो मतलब इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो आज मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है, तभी गवर्नमेंट में है. लेकिन ये मेजॉरिटी उनको चुनाव में नहीं मिली, ये जनता ने नहीं दी उनको. ये इन्होंने पैसे के दम पे तोड़ फोड़ करके खरीदी है. ये इन्होंने दूसरी पार्टियों को तोड़ के पैसे के दम, ईमानदारी से तो आता नहीं है कोई ऐसे पार्टी छोड़ के, तोड़े जाते हैं, खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं. सो बहुत तोड़फोड़ हुई है. तो ये जो मेजॉरिटी जिसको आप कह रहे हैं, हमारी चुनौती वो है नहीं एक्चुअली,
क्योंकि अगर जनता ने उनको वोट दिया होता तब हम सोचते हैं कि जनता में इनकी आत्मविश्वास, इनको लेके विश्वास था। जनता में तो इनको लेके 2017 में भी विश्वास नहीं दिया। वो तो बाद में इन्होंने अपने आप को, पैसे को यूज़ किया, जो इन्होंने पहले पैसा कमाया हुआ था उसको यूज़ किया और एमएलएज खरीदे, उससे सरकार बनी है। ये मेजोरिटी, कोई वोट की मेजोरिटी नहीं है इनके पास। बट विल यू बी एबल टू बीट दैट इलेक्शन मशीन? इलेक्शन मशीन तो देखिए कॉन्फिडेंस का खेल है। जनता में अगर आत्मविश्वास आ गया, क्योंकि अगर सरकार में बैठे हुए लोग ही इलेक्शन मशीनरी का इस्तेमाल करके जीतने की कुव्वत रखते तो दुनिया में, देश में कोई पार्टी हारती नहीं। आज हम दिल्ली में बैठे हैं, वहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि कांग्रेस 15 साल से शासन में थी और बड़ा कॉन्फिडेंस था कांग्रेस को कि ये लोग कौन है, कहाँ से आ गए, चार लड़के निकल के। अचानक सरकार में, तीसरी बार से सरकार में, और ऐसी सरकार में जहाँ लोग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को भूल गए हैं। यहाँ भी यही होने वाला है। यहाँ होगा यही कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लोग भूलेंगे जब आम आदमी पार्टी का शासन देखेंगे, आम आदमी पार्टी का काम देखेंगे लोगों के लिए। और आज 2013 में जब दिल्ली का चुनाव लड़ रहे थे, और उसमें आज अंतर यह है कि उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं था, बताने के लिए कुछ नहीं था, लीडरशिप कुछ नहीं थी। आज हमारे पास में कम से कम दिल्ली की सरकार का अनुभव है, लोगों का एक फेथ है, लोगों ने काम करते हुए देखा है। और यहाँ में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने का भी अनुभव है। अब बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने का भी अनुभव है। और हमें पता है कि उनके जो पैंतरेबाजी है वो काम की राजनीति आगे टिक नहीं पाती है, ये भी है। एक सवाल है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं जब आप बोलते हैं कि हम जीतेंगे? you want to achieve a huge vote share, you want to win 5-10 seats, or you feel that this can be a wave election? हम लोग सरकार बनाएंगे, क्योंकि सरकार बनाने से कम में कुछ नहीं चलता है और सरकार पूर्ण बहुमत की चाहिए। जिस तरह से दिल्ली में, वही जो मैंने कहा कि जब शुरू में हम लोग दिल्ली में चुनाव लड़ते थे, लोग कहते थे 2 सीट 4 सीट आएंगी, उससे काम नहीं चलता है। जिस विज़न पे आम आदमी पार्टी काम करना चाहती है, आज जो लोग पिछले 7-8 महीने का आपने जिक्र किया, वो लोग इतने सारे, ये जो 4-5 हज़ार लोग जुड़े हैं पूरे गोवा में कार्यकर्ता, ये सब इसलिए नहीं बैठे कि कोई 4 एमएलए आ जाएंगे फिर हम सेटिंग करेंगे, वो इसलिए नहीं बैठे। वो इसलिए बैठे हैं कि आज पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे तो फिर गोवा के एजुकेशन का, गोवा के हेल्थ का, गोवा के बिजली का, गोवा के और इशूज़ हैं जहाँ पे इतने सारे, उन सब का एक मॉडल निकलेगा उस गवर्नेंस से। वो ईमानदारी की राजनीति का मॉडल यहाँ पे लेने के लिए आए हैं, उसके लिए आम आदमी पार्टी में जुड़ रहे हैं। दे आर नॉट हियर फिर जस्ट फॉर सम। So why I'm asking this question, there is a reason behind it. The reason is लोगों को लगना चाहिए, मतदाताओं को लगना चाहिए कि ये जीत सकते हैं। I think दिल्ली में भी अगर आपका पहला चुनाव आपने अगर देखा हो तो लोगों को लगा नहीं कि ये जीत सकते हैं, फिर भी आपको उतनी सीटें मिली। दूसरी बार आफ्टर द फर्स्ट रिजल्ट पीपल न्यू दैट दीज गाइस कैन विन एंड देन यू गॉट अ लैंडस्लाइड विक्ट्री। सो मतदाताओं में भी वो एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ये ऑप्शन है, फिजिबल ऑप्शन है, विनेबल ऑप्शन है। क्या आपको लगता है कि अगले 7-8 महीनों में आप ये दूरी तय कर पाएंगे? आज दूरी तय तो हो चुकी है। दूरी तय इसलिए हो चुकी है क्योंकि बीजेपी से लोग उकता गए हैं, और ये पहले से उकताए हुए थे, आज भी उकताए हुए हैं। कांग्रेस या विपक्ष में कहीं कोई उम्मीद नहीं है। आज अगर हमारा एक नई पार्टी के हिसाब से गोवा में देखें, 26 साल का लड़का खड़ा होता, आज पूरे गोवा में जो चुनाव हुआ अभी जेडपी का, 15% वोट मिले। 15% वोट केवल जेडपी के इलेक्शन में पहली बार अटेम्प्ट करने पे मिलना, इट्स ए बिग डील। ये 15% वोट कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो अब यकीन रखते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि 2013 में दिल्ली से इसकी तुलना इसलिए नहीं ज़्यादा कर सकते क्योंकि 2013 में कुछ भी नहीं था, कहीं भी कुछ नहीं था। आज जब गोवा के लोग पहले ही जेडपी इलेक्शन में 15% वोट देते हैं तो वो इस कॉन्फिडेंस पे देते हैं कि ये वो पार्टी है जो दिल्ली में कुछ करके दिखा रही है। तो यहाँ वो हासिल होना, एक अलग तरीके के माइलस्टोन्स यहाँ पे हैं पहले से। एक सवाल है कि आपने आज जो बात की अपने, और आई थिंक दैट्स द elephant in the room and that's your the words that you used about मनोहर पर्रिकर। जब कुछ समय पहले जब आप संबोधित कर रहे थे कार्यकर्ताओं को, and you spoke in great detail, what do you want to do and why you are talking about मनोहर पर्रिकर? देखिए, आज आम आदमी पार्टी को बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। शुभम, जिसने एक IIT, एक इंजीनियर जिसने सत्याग्रह करके बीजेपी का दंभ तोड़ा, उसने जीत हासिल की।
प्रतिमा जो कांग्रेस की लीडर रही हैं, ये सारे वो लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ उम्मीद रख रहे हैं। ऐसे लोग और पार्टियों में भी हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक ऐसी टीम खड़ी हो जिसमें लीडरशिप पे, जिसकी इंटेंट पे, ईमानदारी पे भरोसा किया जा सके, तो जिसके विजन पे भरोसा किया जा सके, हम भी साथ खड़े हों। इसीलिए मैं एक खास वर्ग को एड्रेस कर रहा था कि पारिकर साहब जो थे ना, पारिकर साहब के मन में गोवा को लेके एक विज़न था और वो उन्होंने शो किया। पारिकर साहब के सत्ता के दौरान में पहली बार गोवा के लोग लेफ़्ट राइट सेंटर सब यूनाइट हुए, कास्ट की रिलीजन की बाउंड्री से ऊपर उठ के हुए और उनको सरकार में लाए। उन्होंने भी काम किया गोवा के डेवलपमेंट के लिए और उनके पारिकर साहब के साथ एक टीम खड़ी हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली है कि उनकी डेथ हुई पारिकर साहब की और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने उस विज़न की भी डेथ कर दी। वो विज़न भी आज दफन हो गया है। सो मुझे लगता है कि पारिकर साहब की टीम के बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर ये छटपटाहट है कि वो विज़न, गोवा का वो स्वरूप अभी बनना बाकी है जिस रास्ते पे पारिकर साहब लेके जाना चाहते थे। आई हैव इन्वाइटेड ऑल ऑफ देम कि आइए मिलके बनाते हैं, आइए मिलके खड़ा करते हैं उस गोवा को जिसको पारिकर साहब के वजह से, जाने की वजह से वो बीच में छूटा। आज भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाएगी उसको। भारतीय जनता पार्टी तो केवल उनकी इंसल्ट कर पाएगी, उनको उपेक्षित कर पाएगी। आम आदमी पार्टी हैज़ दैट विजन, दैट कमिटमेंट। और इसीलिए मैंने पारिकर साहब के सारे सपोर्टर्स को कहा कि आप आइए आम आदमी पार्टी ज्वाइन करिए। आम आदमी पार्टी में वो हम यूजुअली ये कहते हैं कि बीजेपी का जो मतदाता होता है वो किसी और को वोट नहीं करता, और आप बीजेपी का गोवा का जो कोर वोटर बेस है, एंड इट इज प्रिडोमिनेंटली शेप्ड बाय मनोहर पर्रिकर। आज आप उस वोटर बेस को अपील कर रहे हैं। डू यू थिंक दैट वोटर बेस इज साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड टू शिफ्ट just because they feel that the party which Manohar Parrikar built up in Goa is letting him down? I think this is the base कि उनके अंदर एक होप देख रहे थे लोग और he was trying to deliver that। जो गोवा का एक डेवलप्ड गोवा है, जो डेवलपमेंट का उन्होंने खाका बनाया, वो आज हर आदमी के मन में कहीं ना कहीं, आप जाइए सड़क पे, लोग कहते हैं सब पारिकर साहब बढ़िया काम कर रहे थे, वो गोवा के लिए कुछ कर रहे थे, पर ये भारतीय जनता पार्टी उसको आगे नहीं बढ़ा रही, उसको सबको रिवर्स कर दिया इन्होंने। और खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत नाराज़ हैं इस बात को लेके, जो उस दौरान के कार्यकर्ता उनके थे, वो सोचते हैं कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले गलत कर रहे हैं। तो वो आदमी डिसइंचेंट है, उसको, वो भारतीय जनता पार्टी से मैरिड नहीं है, वो गोवा के डेवलपमेंट से मैरिड है। उनको पारिकर साहब में एक वो विज़न दिख रहा होगा, तभी वो पारिकर साहब के साथ गए। आज मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के पास वो विज़न है। बीजेपी हैज़ फेल्ड इटसेल्फ, कांग्रेस हैज़ डिस्ट्रॉयड इटसेल्फ, ओनली आम आदमी पार्टी इज लेफ्ट विद द होप्स। एंड दैट वोटर बेस यू फील विल नॉट हैव एवर्शन टू कम विद एनी अदर पार्टी? एनी अदर पार्टी है कहाँ? एनी अदर पार्टी तो आज गोवा में दिखती नहीं कहीं। सो आपको लगता है कि जनरली ये होता है कि बीजेपी का वोटर कांग्रेस को वोट नहीं करता, कांग्रेस का वोटर बीजेपी को वोट नहीं करता? आर यू सेइंग दैट आप बीइंग द थर्ड ऑप्शन, दैट वोटर बेस विल नॉट हैव एनी साइकोलॉजिकल इशू टू शिफ्ट? जब आप कमिटमेंट के साथ खड़े होते हैं ना और एक विजन के साथ खड़े होते हैं, तो हम लोग जहाँ, जैसे अभी एक सीट जीती गोवा में जेडपी की, आम आदमी पार्टी का तो कोई वोटर ही नहीं था। या तो कांग्रेस का वोटर रहा होगा या भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा होगा और बहुत होप्स में वोट करता रहा होगा। कई बार करता होगा कि बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को वोट करता था, पर कांग्रेस वाले आदमी को फिर बिकते हुए देखता था। कई बार सोचता था कांग्रेस को हरा के बीजेपी को लाना है, फिर बीजेपी वालों को बिकते हुए देखता था, वही काम करते हुए देखता था। बीजेपी इज़ नॉट ए पार्टी विद डिफरेंस नाउ। आज सत्ता में बीजेपी है, बट वो बात करते थे पार्टी विद अ डिफरेंस, पार्टी विद अ डिफरेंस, बट दे आर द सेम पार्टी लाइक कांग्रेस। आज कांग्रेस के लोग ही बीजेपी में है, बीजेपी के लोग जिस तरह की राजनीति करते हैं वो कांग्रेस वाली राजनीति है। सो आम आदमी पार्टी का रास्ता वहीं से बन रहा है। एक सीट जीती है, जो 15% वोट जिसकी मैं गोवा में बात कर रहा हूँ, ये 15% वोटर पहले आम आदमी पार्टी से पहले कहीं ना कहीं था। आज वो उम्मीद लेके आम आदमी पार्टी के पास आया है। कल जब विधानसभा का चुनाव होगा तो ये और उसी कॉन्फिडेंस के साथ में, जैसे दिल्ली में आज 54% वोट है आम आदमी पार्टी के पास, 54-55% वोट मिलता है, तो ये 54% वोट पहले कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी को ही मिलता था। लेकिन जब उनको दिखा कि एक कमिटेड लीडरशिप है और एक टीम खड़ी हुई है जिसके अंदर विजन है, जिसके अंदर नीयत है जिसकी काम करने की, पीपल केम टू वोट। सेम विल हैपन इन गोवा। अनदर क्वेश्चन विच इज वेरी क्रूशियल कि सब कहते हैं कि यूनाइटेड ओपोजिशन इज अ आंसर टू दिस बीजेपी। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? बिकॉज आपने तो कह दिया है कि आप 40 सीटें लड़ेंगे। Opposition is united, I agree, but opposition, the so-called opposition is united with BJP only.
आज यूनाइटेड होके अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहा, भारतीय जनता पार्टी की खराब राजनीति से नहीं लड़ रहा, उसकी करप्शन की गंदी राजनीति से नहीं लड़ रहा, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला हुआ है। सो दो जो सो कॉल्ड अपोजिशन है, मैं असेंबली के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, आज 15% वोट हमारे पास भी है, जेडपी में बात करेंगे तो हम भी बैठे हैं, लेकिन मैं ओवरऑल असेंबली के उसमें बात करूं कि जो अपोजिशन है सो कॉल्ड, वो यूनाइटेड विद भारतीय जनता पार्टी है, तो वहाँ तो कोई उम्मीद ही नहीं है, वहाँ आज अपोजिशन होने की उम्मीद नहीं है। उनका केवल एक ही काम है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को कैसे आगे बढ़ाया जाए या उनकी राजनीति को कैसे आगे बढ़ाया जाए। कांग्रेस हमेशा कहती है, और जिस तरह से आप गोवा में बढ़ रहे हैं, अब कहने लगी है कि आप गोवा में आए हैं बीजेपी को जिताने के लिए, और उनका तो सीधा सीधा है कि ये जो यूनाइटेड ओपोजिशन नहीं हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। हम कांग्रेस के साथ यूनाइटेड हो ही नहीं सकते टू सपोर्ट बीजेपी। तो कांग्रेस को मुझे लगता है ये कहते हुए थोड़ी शर्म भी आनी चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं, कैसे लड़ना चाहते हैं, या जब वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी हमारे जीतने के चांसेस कम कर रही है, तो उनको सोचना चाहिए कि 2017 में लोगों ने उन पर भरोसा किया था कि साहब हम कांग्रेस को जिताएंगे। 17 सीटें दी थी उनको, 17-18 सीटें दी थी ना पिछली बार। अब उनमें से कितनी बची हैं कांग्रेस के पास, और जितनी बची हैं उनमें से भी जो सीटें बची हैं 3-4 कितनी बची हैं, उसमें से भी किसी का बेटा भारतीय जनता पार्टी में जा चुका है, एक की हालत यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, अभी बीजेपी ले नहीं रही उनको, जो बचे हुए हैं। तो भारतीय कांग्रेस जो है उस चुनाव के बाद 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, तालुका का चुनाव हुआ, कौन से चुनाव में कांग्रेस को लगा कि वो जीत सकती है? कौन से चुनाव में कांग्रेस को लगा कि गोवा की जनता उस पर भरोसा कर रही है और आम आदमी पार्टी उस भरोसे के बीच में घुसी जा रही है? आज कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी जीरो है। आज कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी कहीं खड़ी नहीं है, लोग बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहते उस पर। उन्होंने 17 में जितना बड़ा धोखा खाया है कांग्रेस के हाथों, आज दोबारा धोखा नहीं खाना चाहते लोग कांग्रेस के हाथों। Are you completely banking upon decimation of Congress and shift of that voter base, as much as you are banking upon shift of the Parrikar voter base? पर्रिकर साहब के सपोर्टर वोट में बहुत लोग हैं, इसीलिए मैंने उनके कार्यकर्ताओं के लिए कहा कि भाई आप आइए साथ में, जो सपने आपके थे आप और हम मिलके। जितनी हम बात करें, मुझे लगता है यू आर टारगेटिंग टू वोटर, वेरी कंसिस्टेंटली यू आर टारगेटिंग टू वोटर बेसिस। नंबर 1 द पर्रिकर वोटर बेस, नंबर 1 द कांग्रेस वोटर बेस। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ऐसे लोग हैं, उनके वोटर बेस ऑफ कोर्स, जैसा मैंने कहा कि आज जो 15% भी वोट हम, दैट्स योर टारगेट राइट नाउ। हमारा दोनों है, आई एम सेइंग इलेक्टोरल टारगेट। इलेक्टोरल टारगेट हमारा दोनों है, क्योंकि लोग भारतीय जनता पार्टी को भी इस उम्मीद में वोट करते हैं, कांग्रेस को भी इस उम्मीद में वोट करते हैं। जो लोग इस उम्मीद में वोट करते हैं कि गोवा में कुछ होगा, हर उस आदमी को बीजेपी और कांग्रेस को वोट देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया बीजेपी क्या दे रही है और कांग्रेस क्या दे रही है। कुल मिला के एमएलए खरीदने की राजनीति दे रही है, और एमएलए खरीदने में जो पैसा लगता है, वो पैसा अगर ईमानदारी से सरकार में खर्च हुआ होता तो आज गोवा में बिजली सस्ती हो गई होती, आज गोवा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा हो गया था, आज गोवा में सरकारी स्कूल अच्छे हो गए होते, एडिड स्कूलों को और पैसा मिल रहा होता, एडिड स्कूलों की हालत और अच्छी हो गई होती, प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ रही होती। तो ये सारी चीज़ें, या बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के जो काम दिल्ली में हुए, बिकॉज ईमानदारी की राजनीति हुई, पैसा आया, वहाँ एमएलए की खरीद पर उस पर पैसा नहीं खर्च करना पड़ा। गोवा का पैसा एमएलए खरीदने पे जा रहा है, इससे लोग आजिज आ चुके हैं, इससे लोग दे वांट टू डू अवे विद दिस। ये जो लीडर्स है, now ultimately when we talk about election we have to talk about candidates, of course, and ultimately you need to have candidates, number 1 who are perceived as good candidates, and secondly who can win. आपको लगता है कि बीजेपी से या कांग्रेस से ऐसे जो नेता है, युवा नेता हो या उनके ओल्ड नेता हो, जो आज फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो आपकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं? हो रहे हैं, एक्चुअली हो रहे हैं। और जैसे जैसे अब, इसीलिए मैंने कहा कि पिछले 7-8 महीने में बहुत सारे लोग जो निकल के आए हैं, उनमें से बहुत सारे स्थानीय लीडर थे, किसी न किसी पार्टी के साथ अटैच होके उसको सपोर्ट करते थे, लेकिन आज उनको लगा कि जिस पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं वो हमारी उम्मीदों पे खरी नहीं उतर रही है, इसलिए वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बन के बैठे हैं। उनमें से बहुत सारे एकदम ऑर्डिनरी लोग थे जिनको लगता है कि अभी हमको बीजेपी कांग्रेस में ठीक नहीं, उनको कभी भी सोचा नहीं ज्वाइन करने का। जैसे मैं आपको बोलूँ, अभी जो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जीते, जिला पंचायत के मेंबर जीते,
हैंसेल, वो क्या है? एक 26 साल का लड़का है, सामान्य लड़का है, एक अपना प्रोफेशन काम करता है, वो अचानक निकल के आया और जीत गया। 40 जीत सकते हैं क्या? आई थिंक दैट्स द होल क्वेश्चन, दैट द 1 कैन बी अ ये- फ्लूक, 2 कैन बी अ फ्लूक, 5 कैन बी अ फ्लूक, बट कैन यू रेप्लिकेट दैट ऑन 40? यही रेप्लिकेट होगा ही जब लोग स्थापित राजनीति के शार्क से दुखी हो जाते हैं ना, तो बहुत ऑर्डिनरी लोगों को उम्मीद से देखते हैं और ऑर्डिनरी लोगों को ही भरोसा करके चलते हैं। उनको लगता है कि जो स्थापित राजनीति के बड़े बड़े पॉलिटिकल मसीहा थे, So पंडित you are साहब, saying that this election is not just going to be an anti-BJP or anti-Congress vote, it is going to be anti-establishment vote. एंटी एस्टेब्लिशमेंट एंड एंटी दिस एस्टेब्लिश पॉलिटिक्स जो लोग देख रहे हैं, मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। पीपल वोट फॉर बीजेपी, कांग्रेस के लोग आ जाते हैं, पीपल वोट फॉर कांग्रेस, बीजेपी सरकार बना लेती है। सो ये जो कॉलिजन है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का, पीपल आर फेड अप विद दिस एंड दे वांट टू गेट रिड ऑफ दिस, और दैट्स वेयर आम आदमी पार्टी कम्स इनटू पिक्चर, व्हिच इज कंसिस्टेंटली ऑनेस्ट पार्टी, कॉन्फिडेंट। आज देश में जहां भी हमारे एमएलएज हैं, पंजाब में हैं, दिल्ली में हैं, इन्होंने बहुत खरीदने की कोशिश की, एक भी आदमी नहीं बिका। आज गुजरात जैसे राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी इतने दिन से सरकार में, सूरत जैसे शहर में लोग आम आदमी पार्टी पे भरोसा करके चल रहे हैं, तो इसलिए करके चल रहे हैं कि ये पार्टी है जिसके पार्षद बिकते नहीं है, एमएलए बिकते नहीं है। कांग्रेस के एमएलए बिक जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बिक जाते हैं, लोग इससे दुखी हो चुके हैं। I'm tempted to ask this. Pratima Coutinho joined Aam Aadmi Party. Are there any more Congress or BJP leaders in talks with you? बहुत सारे लोग हैं जो Established leaders एस्टेब्लिश्ड नॉन एस्टेब्लिश्ड दोनों उसमें are बहुत in सारे talks with you. ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल हैं, अभी बातचीत हो रही है, कई लोग ज्वाइन करना चाहते हैं और समय आने पे ज्वाइन करेंगे। जैसा आपने कहा अभी 7-8 महीने हैं, तो कई चीजें 7-8 महीने की रणनीति पॉलिटिकल टाइमिंग के लिए रुके हुए हैं। आखिरी सवाल मनीष जी, आपकी पार्टी ने पिछला चुनाव भी लड़ा था, विधानसभा चुनाव गोवा के लड़े थे। व्हाट आर यू डूइंग डिफरेंट एंड डिफरेंटली दिस टाइम दैट यू आर सो कॉन्फिडेंट दैट नैया बेड़ा पार लग जाएगा? पिछली बार पार्टी का संगठन उतना नहीं था। आज जो मुझे और ख़ासतौर से आज जो भरोसा हुआ, जिस तरह से हर एक सीट पर, हर एक गांव-गांव तक कार्यकर्ता, हर एक बूथ तक कार्यकर्ता है, ये मैं बधाई देना चाहूँगा यहाँ की गोवा की लीडरशिप को कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। और जिस तरह से, और जैसे आपने प्रतिमा जी का नाम लिया, आज मैंने शिवम का नाम लिया, शुभम, ये सब लोग जुड़ रहे हैं और लोग जुड़ेंगे जिसका हमने जिक्र किया, ये सब मिलके एक टीम बनेगा। आज गोवा की टीम खड़ी हो रही है, उस टीम को इलेक्शन लड़ना, वी आर देयर टू सपोर्ट, वी आर देयर ऑन द बैक फ्रंट में। जब गोवा की टीम खड़े होकर लड़ेगी, दे विल विन। You are saying the organization is really catching मच बेटर, that much better than 5 years back. Manish ji, pleasure थैंक यू talking सो to you. मच, थैंक यू सो मच।